जो लोग हज कमेटी से हैं, अपना लिफाफा बॉम्बे एयरपोर्ट से अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास के साथ रखें। वो छोटे पर्स में रखकर उधर जो स्क्रीनिंग होती है जिसमें कैमरा लगा होता है उसमें से न डालें। अभी जब मैं बिल्डिंग साइन करने मक्का गया तो जो ग्रुप वहां उतरे हैं उसमें से कई एक हाजी के लिफाफे बॉम्बे एयरपोर्ट पर, नागपुर एयरपोर्ट पर वो 2100-2200 रियाल चोरी चले गए। अगर रखना है तो छोटे पर्स को लॉक लगाएं। छोटे पर्स को, जो बड़ा पर्स है जिसमें 7 किलो अलाउ है, नहीं है ना, नहीं, कुछ लोग आए होंगे, बैठे होंगे, ये लोग बात पहुंचा देंगे उन तक के। ये सदका है नेक बात का पहुंचाना। उसमें बंद करके लॉक करके रखें, क्योंकि आपकी चेकिंग जब इधर होगी तो वो बैग आपको 15 मिनट 10 मिनट बाद मिलेगा। लाइन 50-100 लोगों की है। प्लेन में किसी में 165 हाजी है, किसी में 300 है, किसी प्लेन में 500 हाजी है। जब आपकी चेकिंग खत्म होगी तो ये आपका बैग बाद में मिलेगा। जब तक आपको नजर नहीं आ रहा कि वो बैग कैमरे की स्कैनिंग होके कहाँ जाकर के रखा हुआ है, तो पैसे संभाल के रखें। इंडियन करेंसी कोई कहे कि बताओ, मैंने देखी नहीं है, वो दूसरी कंट्री का है। सन 2010 में अकोला के 3 बहुत बड़े जिनको बिजनेसमैन कहा जाता है, जो अपनी तिजारत में बहुत माहिर है, पैसे बताया, एक के 17,000 गाए, एक के 15,000, एक के 5, और आपस में कहने लगे तो तेरी भाभी को 2,000 बोलना, नहीं तो उसको अटैक आ जाएगा। पैसे बताने की देर थी, उनका जो बच्चा साथ में था ये उससे प्यार करने लगे, वो पैसों से प्यार करने लगा। किसी की चीज गिरी हो, आप देख रहे हो, ज्यादा नेकी ना करें, उठा के देंगे, कैमरे लगे हैं, पुलिस पकड़ लेगी। बाद में पुलिस ये कहती कि हर चोर यही कहता है कि मैं उठा के दे रहा हूं। ये जो लोग पकड़े गए ना, नहीं छोड़ा, जब काजी साहब फैसला करेंगे, हाँ हज तो करवाती है मादी तौर पे, कैदी को भी जेल से लाती है अगर हज के लिए आया है तो, और अगर हॉस्पिटल में अटैक आया हुआ है, अल्लाह ना करे किसी को, उसको भी स्ट्रेचर पे लाकर अरफात में रख करके हज पूरा करके लेके चले जाते हैं। अब वो काजी साहब जो फैसला करेंगे, कोई मिनिस्टर, कोई लीडर, कोई टूर वाला कुछ नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता रफीक, मोहम्मद, अंसार, अशफाक आवाज देके कह दे, बाकी उठा कर न दे। ऐसे ही चिल्लर लाने के लिए कह, टैक्सी में से कहीं जाने का मौका आया, खुद ना जाए, साथ में अहलिया को, बहन को, जो भी महरम है साथ में ले ले। टैक्सी में बैठना है, पहले खुद बैठे, अपनी खातून को, महरम को बाद में बिठाए। उतरना है, पहले उनको उतारे, हम बाद में उतरे। तो फला रफासा भला फुस्का वाला जिदा। अब अगर बुराई के करीब जाएंगे हम, बुराई के करीब जाना क्या है, इस जबान से गलत है। पिछले साल टॉयलेट पे लाइन लगी है दुनिया में, अब 20 टॉयलेट्स है और 15,000 लोग हैं। इधर 20 टॉयलेट है लेडीज के, 20 इधर है, 40 है, जाहिर लाइन तो लगी रही। अब ट्रेन के डब्बे में भी 80 लोगों पे इधर एक और इधर एक होता है, उतने तो नहीं होंगे ना कि जितने हाजी है। अब किसी बुजुर्ग को जोर से आया है, खतरा है कि बेचारों के कपड़े और एहराम खराब होगा, तो मेरे वालिद साहब है, मेरे चचा होते तो क्या मैं नहीं जाने देता हूँ, तो अब एक साहब चले गए और वो जो पीछे खड़े थे वो कहने लगे तू बाहर निकल, तेरे को बताता। अब ये उनको बताता तो इनके भी तो घर को 10 नौकर है, अभी तक ये भी तो ऑर्डरिंग करते हुए आ रहे हैं। हमको वहाँ ऑर्डरिंग नहीं करना है, हम वहाँ गुलाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के जा रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, सिर्फ लब्बैक में, सिर्फ एहराम में नहीं, पूरी अपनी अपनी जिंदगी में, वहाँ भी और यहाँ आने के बाद। ये कुर्सी की साइज भी तो बहुत बड़ी है, जो गद्दा मिलेगा ना, तो इस टेबल की जो लंबाई है इससे भी थोड़ा सा कम होगा, 4 फुट और कम होगा, एक करवट पे सोना पड़ेगा। अब वो हाजी साहब ने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के 2 साल पहले वो मीना में रहेगा, मीना नहीं, होटल का पलंग नहीं, मीना में, मीना का गद्दा जो है। अब अपने ही 2 जद्दा के रिश्तेदार लेकर आ गए और उनको सुला दिया इन हाजी साहब के पास और अपने बिस्तर पर, और अब खुद भी उसमें उस गद्दे में जाने की, सोने की कोशिश करें। जो हाजी साहब आकोट फैल के दे रहे, अब वो आए बोले भाई मेरा गद्दा,
अब हो गई तू मैं, बोले तू रात को सो तेरे को तड़के जगता, बोले अल्लाह माफ करे। अगर इसको और हकीकत बयान करूं तो वो जो कह रहे थे वो आलिम दीन थे, अल्लाह माफ करे। ऐसा मजाक से कह रहे होंगे तो बात अलग है। वो जो आए मेरे पास शिकायत लेकर के, वो कह सीरियसली कह रहे हैं आप चलो मेरे साथ। मैं गया, बात समझाया, वो बेचारे 3 दिन सो नहीं रहे मीना में। मेरी जात से किसी को तकलीफ हो, मेरे जहन्नम में जाने के लिए काफी है, चाहे मजाक से क्यों ना, वहां नहीं चलेगा। जमात के ताल्लुक से किसी से ना पूछे, वो अल्लाह का बंदा है, वो वहां अल्लाह के पास कितना मुकर्रम है मुझे नहीं मालूम। देखिए मुझ में कितने ऐब हैं, मुझसे कितने गुनाह हुए हैं और हो रहे हैं, मेरे साथ अल्लाह की है। उसकी इस्लाह का तरीका ये है कि खामोशी से एक तरफ ले करके कोई अगर गलती नजर आ रही है तो बहुत खंदा पेशानी से रोकर तड़प कर पहले 2 रकात नमाज पढ़कर उसके लिए दुआ करके कि मेरे भाई की इस्लाह के लिए अल्लाह मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसकी ये खामी दूर कर दे, ना कि किसी की तनकीस और तनकीद करके, बल्कि इस्लाह की तरफ से। तो कोई ऐसा अमल ना हो और अपनी खवातीन को अलैदा ना छोड़े। क्यों? शर्त रखी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरम की। यही तो एक सबसे बड़ी बुराई है कि जाओ जी मेरे को बुखार है तुम अकेले चले जाओ। बिल्कुल आप महरम हैं, सिर्फ प्लेन में नहीं, सिर्फ वीजा लगाए तक नहीं। और खवातीन से खास तौर से दरखास्त है कि जैसी अपने वतन में पर्दा करती है, साहब ने बताया होगा इस बात को, वहां भी करना है, बदल से पूरा करना है। अब वहां दूसरों को देख करके तो देखे तो भाई छोड़ दिया नहीं, हत्तुल इम्कान, बल्कि कुछ स्टेट की होती है हमारे साथ जहाँ के नकाब का पहरावा ही नहीं है, उनको भी एहतियात करना है। और आपकी तरफ से अगर कोई सवाल आए किस ताल्लुक से, कौन से चीज उठा के नहीं देना, कार में नहीं जाना, इसी तरीके से अगर आपको हॉस्पिटल जाना है हमको कॉल कीजिए, वह मोबाइल नंबर लिखे आपके गले के कार्ड पर है, आपके बेड पर है, आपके बैग पर है। रात के 3 भी बज रहे, 2 भी बज रहे, इंशाल्लाह हम जाए। क्यों? क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको अरबी में, इंग्लिश में? हम आपके साथ जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई मसला है। और अगर किसी को बीमारी लाहक होती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर वो रोज के 10 तवाफ कर रहा है, जमात से नमाज पढ़ रहा, तिलावत कर रहा है, लेकिन अभी बिस्तर पर है, तो उसको वहां लेटे लेटे भी अजर मिलेगा। ऐसा रोना शुरू कर देते हैं मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मैं इस वक्त बीमार हो गया, नहीं, अल्लाह की मर्जी, उस पर सब्र करें। अगर ऐसा मामला आ जाता है हमको कॉल करें, हम आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। कि मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, मैं चाहता हूं बिरादर अलीम आकर एक नाम पेश करें। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मुहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने
बरसाए। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को उबाए दी। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जाविदां दे दी। सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमान दे दी। सलाम उस पर कि जिसने फाज़ल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर गुलों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर हुआ मजरूर जो बाज़ारे ताइफ में। की वजह से यह पूरा कोटा टूर वालों का खींच दिया गया। हज कमेटी का क्योंकि ड्रा हो गया था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हज कमेटी में सिलेक्ट हुए पूरे जा रहे हैं। अब पूर्व वालों को जो 45,000 का कोटा मिलता था वो सिर्फ 14,600 मिला। और उसमें भी एक दूसरी तकलीफ ये पहुंची कि 850 टूर ऑपरेटर थे एप्लीकेशन में, कुछ तकरीबन 250 लोगों को कोटा मिला है। 600 लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो कहीं भी मिले। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है इस बात पर भी कि उसने कुछ अता किया। हमारी कंपनी को 57 का कोटा मिला। अब हमने पहले तो ये डिक्लेरेशन दे दिया था तमाम हाजियों को कि हम ड्रॉ करेंगे, 57 ले जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोगों के मशवरे, कुछ लोगों के आर्गुमेंट, डिस्कशन, इससे बात सामने आई, पूरी कोशिश करके सबको ले जाने की जुस्तजू की जाए। अल्लाह ने बात ध्यान में डाली। हमने अपने कुछ खैरखाओं से बात की, टूर ऑपरेटरों से, जिन्होंने हम पर एहसान किया, हमारे बंदों को अपने साथ ले जाने पर रजामंद दिलाई। उनके साथ भी मामला तय हुआ कि जो मौजूदा आज की मार्केट वैल्यू है उसमें आप कुछ रेयर कर दीजिए। आज की मार्केट वैल्यू तो आसमान पर है। अभी हमारे एक साथी बॉम्बे में, कल मैंने फोन किया, बोला भाई एक सिंगल मौलवी है किसी मदरसे का खातिब, कोई हज बदल में भेज रहा है, मैं भाई 4.5 लूंगा। मैं कहा यार कुछ मैं डाल दूंगा, वैसे मैं पूरा सवा भाग कमा लो 4.5 में। बहरहाल ये थी मार्केट पोजीशन। अल्लाह के फज़ल व करम से 3 कंपनियों ने हम पर एहसान किया। एक इंदौर की है, एक नागपुर की है, एक लातूर की। हमने पूरा आपका पेमेंट उनको दिया है, वो अपनी सर्विस देंगे। हमारा उनके साथ टाइप इतना है कि हमने उन पर एतमाद है कि वो आपके साथ हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। वहां पर मीना में हम एक साथ रहेंगे, मदीना में एक साथ रहेंगे, मक्का में एक साथ रहेंगे। लेकिन मक्का में जो बिल्डिंग नजदीक की मिली है उन बिल्डिंगों में पूरी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे भी हाजी और उनके भी हाजी। तो मक्का में हमारी बिल्डिंग 2 जगहों पर